नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि भगवान विष्णु जी की स्तुति करने के उपरांत देव उठानी एकादशी की कथा प्रारंभ करेंगे। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिद्रानगभ्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम श्री हरि विष्णुदेवाय नमः। लक्ष्मी माताय नमः। ओम उद्यत कोटि दिवाकराभं नीशं शंखं गदां पंकजं चक्रं बिभ्रतमिन्द्रा वसुमती संशोभिते पार्षद्वं कोटिरांगदाहार कुंडलधरं पीतांबरं कौस्तुभे दीप्तं विश्वधरं से वक्षसि लक्षसि वत्सचिन्नं भजे। श्री विष्णवे नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। देव उठानी एकादशी हिंदू धर्म के प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास होता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 भी हो जाती हैं। देव उठानी एकादशी व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृष्ण जी की पूजा की जाती है तथा आरती करने के पश्चात प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है तथा उनकी सेवाएं की जाती है। देव उठानी एकादशी का महत्व क्या है, क्यों की जाती है, कहाँ से इसका प्रचलन हुआ? ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह में जो व्यक्ति प्रभु की कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। देव उठानी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के शयन काल के 4 महीने में किसी भी प्रकार का विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन देव उठानी एकादशी के बाद सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करने प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की धन संकट में हैं तो आपकी सभी प्रकार के संकटों को दूर किया जाता है। साथ ही क्योंकि धन की देवी महालक्ष्मी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है, इसलिए इसी दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी ध्यान करना चाहिए तथा संपूर्ण विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं देव उठनी एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगे, पर एकादशी को अन्न आपको नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उससे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी न हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन करो, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं पड़ता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए।
अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान करके शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे सब उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। ये देखकर के राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णुदेवाय नमः। इसी प्रकार देवउठानी एकादशी की एक और कथा है, ये मैं श्रवण कराता हूँ। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख करके चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। अगर नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना पड़ेगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करता हूँ। तब रानी ने कहा और अपनी शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वह वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, हमारा बस उद्धार कर दें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम भगवान विष्णु जी के साथ चला गया। बोलो श्री हरि भगवान विष्णुदेवाय नमः। आइए माता तुलसी जी की आरती करते हैं। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्राम्या, मैया सूरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको, विष्णु प्रिय जो नर तुमको, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन में वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी।
लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, ओ मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, नर में लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम, हमारी विपदा हरो तुम। कृपा करो माता, ओ कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता, मैया जय सु माता। बोलो तुलसी मैया की जय। एक और आरती है माता रानी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की 9 शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। बोल तुलसा मैया की जय। श्री शालिग्राम जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊँ। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊँ। प्रातः समय उठे मंजन करके, प्रातः समय उठ मंजन करके। प्रेम सहित स्नान कराऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रेम चंदन धूप दीप तुलसी दल, चंदन धूप दीप तुलसी दल। वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, तुम्हारे आगे नृत्य करूं नित्य। प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर,
चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा तुझे भोजन पाऊं। सालगिरह में सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊं। सालगिरह में सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ वहाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ वहाऊं। ऐसी कृपा करो प्रभु मुझ पर, ऐसी कृपा करो प्रभु मुझ पर, जम के द्वारे मैं ना पाऊं। सालगिरह में सुनो विनती मेरी, ये वरदान दया कर पाऊं। प्रातः उठे मंजन करके प्रभु, प्रेम से तुम्हें स्नान कराऊं। सालगिरह में सुनो विनती मेरी। ओम श्री शालिग्राम भगवान की जय। तुलसा भवानी माता रानी की जय।